बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिल अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु बितहिय्यतिल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिल तय्यबीन अत-ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़िक़तुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा बल्क़ीस हुज्जतु तक़दीसुल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अबिया सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु औलादिल मासूमीन औज़ुबिल्लाह वलअनल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा अरसलनल किताबल लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना उलम तरिस्सलात। इक्तदा है नाम सैयदा से हर दुरूद और हर सलाम ए मादरे हुसैन तेरे नाम बाज़मते मादरे हुसैन पे बावाज़े बुलंद तसल्लुत। दुआ मालिकाने इज्जत बारगाह इज्जत में हुए हर साहिब इज्जत की इज्जत को महफूज करो। मेरे मालिक बानी मजलिस से लेके आखिरी सामने मजलिस तक हर एक के दिल में छुपी ख्वाहिश को पूरा फरमा। मिंबर के मुसल्ले से जितनी भी इश्क की अज़ान दी गई हर एक मुअज़्ज़िन की गवाही को कबूल फरमा। मवद्दत की सफ़ पे जितनी भी अजर रिसालत की अदायगी की गई मेरा मालिक तमाम अदायगियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आखिरी सांस तक अक़ीदा विलायत पे इस्तक़ामत नसीब फरमा। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विर्द अली उल वली की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शफ़ी नसीब। मेरे मालिक मेरे वारिस मेरे बादशाह आक़ा दो जहां सुल्तान ज़मान ज़हूर में ताज़ीम हमें मालिक के लश्कर में शामिल होने की तौफीक हमारा शुमार शहनशाह के नौकरों में फरमाए। हमारी कबूलियत तक पहुँचाएँ सहारा दरूद करें बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु। इजाज़त है 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले दुनिया में मुख्तलिफ नज़रियात और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते थे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद दुनिया में नज़रियात हैं तो 2, दुनिया में मज़ाहिब हैं तो 2, दुनिया में मसलक हैं तो 2, या हुसैन वाले या यजीद। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को एक ऐसी अज़ीमुल-शान कुर्बानी दी गए फर्जंद रसूल। क्या दुनिया में 2 ही तरह के मज़हब चले, या फ़िक्र हुसैन या फ़िक्र यज़ीद। हम मजालिस में आके हम बारगाहों को आबाद करके हम जुलूसों में शामिल होकर ये गवाही देते कि हमारा शुमार हुसैन वाले मुसलमानों में है। हर दौर के यजीद ने हर दौर में कोशिश की कि किसी तरीके से इस कुर्बानी को छुपा दिया जाए, और हर दौर में कोशिश हुई कि कातिलाने हुसैन को छुपा दिया जाए। लेकिन ये लहू हुसैन की तासीर समझो या वादा परवरदिगार समझो तो खुदा ने एक ऐसी मखलूक पैदा की जिसने हर सूरत में इस जिक्र को जिंदा रखा। हमने हुसैन के कातिलों को हमेशा बेनकाम किया। हमने जनाजे उठाए लेकिन हमने हुसैन बादशाह की इज्जत पे कोई समझौता नहीं किया।
हुकूमतें खर्च हो गई, दिरहम दिनार खर्च हो गए, लोगों ने यजीद को बचाने की ऐसी ऐसी कोशिशें की जो आज तक चलती चली आ रही है। कभी मौलवियों की सूरत में, कभी मुफ्तियों की सूरत में, हर दौर में यजीद को बचाने की कोशिश की है। कभी कोई झूठी हदीस का सहारा लेके, कभी किसी वाक़े की तावील बयान करके, बहाने से यजीद को बचाने की कोशिश की है। मैंने जिंदगी में कोशिश की है कि मैं मिंबर से वो पढ़ूं जो मेरी कौम की जुबान है, जो मेरी नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी है। लिहाजा मैं कराची जैसे शहर में कह रहा हूँ कि बहाने से अगर यजीद बचाना चाहते हो तो फिर बहाने से तो यजीद नहीं बचेगा। यजीद का दिफा करना है तो फिर खुल के करना है। एक इश्तिहार हुसैन के नाम का छुपवाते हैं, एक मजमा हुसैन के नाम का बुलाते हैं, एक मजमा यजीद के नाम का बुलाते हैं। सिर्फ काम इतना करना है, मैं हुसैन की मां का किरदार करता हूं, तू यजीद। काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, उनको खुद अपने बाप का हिजरा। मेरे हुसैन की जीत थी कि आज तक भी हुसैन का दुश्मन भी जब तारीख लिखता है तो उसने चाहते ना चाहते हुए, इसने खैबर को जंग, खंदक को जंग, जबल को जंग, सफीन को, मौत ने चाहते ना चाहते हुए इसने करबला को जंगी करबला ने लिखा, इसने करबला को वाकई करबला लिखा। इसलिए कि मोहम्मद रहमान गया था, उसने कहा यहाँ जंग वाला तो असूल ही कोई नहीं है, क्योंकि जंगों के असूल होते हैं कि ज्यादा जीत जाते हैं, थोड़े हार जाते हैं। लेकिन ये करबला एक अलहदा जंग थी, यहाँ 72 ने 9 लाख को हरा दिया, यहाँ प्यास जीत गई और दरिया हार गया, यहाँ नेज़े टूट गए, अफसरों ने नेज़ों में बोलना शुरू कर दिया। बोलने का इसे हम चाहे लिखे तो कैसे लिखे, उधर 9 लाख थे, इधर 72 थे, उधर जिंदगी से मोहब्बत थी, इधर मौत से मोहब्बत थी। उन्हें मिन्नतें कर करके भुलाया जा रहा था, इन्हें चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां आ कोई नहीं रहा था, यहाँ से जा कोई नहीं रहा था, वहां रुक कोई नहीं रहा था, जहां छुप कोई नहीं रहा था। और फिर वो तक न लिखा कि फिर ऐसा भी हुआ, इधर से हुसैन का अकबर आया, उधर से 3000 भाग गया, इधर से हुसैन का कासिम आया, उधर से 5000 भाग गया, इधर से हुसैन का काजी आया, उधर से 10,000 भाग गया। वो ने कलम तोड़ दिया, उसका वहां लाखों में हजारों भागे, यहाँ 72 में एक भी नहीं। वहां लाखों में हजारों भागे, इसकी आवाज बेहतर मजीद इसको फोड़ सको। 72 में एक ही अगली लुत्फ वाली बात सुनिए, वहां 9 लाख थे, उन्हें दिरहम और दिनार का लालच था। 72 में जन्नत का लालच भी नहीं था। बोले तो जुबान सुन सकते, 72 में एक हो जन्नत का लालच नहीं। एक ने भी नहीं कहा कि हुसैन हम जन्नत के लिए आए, बल्कि शब आशूर मौला हुसैन ने चिराग बुझाया और बुझा के ये कहा, अगर तुम मेरे पीछे आए हो जन्नत के लालच में, तो मैं फर्जंदे रसूल होने की हैसियत से वादा करता हूं मैं तुम्हारी जन्नत का दामन हूं। जाओ अपने आबाद घरों के दरवाजे खोलो, जाओ अपने अपने वतन वापस लौट जाओ, मैं हुसैन तुम्हारी जन्नत का दामन हूं। हुसैन ने ये कह के चिराग बुझा दिया। जब चिराग रोशन हुआ तो चिराग शर्मिंदगी से बुझ गया, क्योंकि 72 सूरज तलू हो चुके थे, 72 सूरज सामने तलू हो चुके थे, और हर एक ने अपनी अपनी तलवार अपनी गर्दन में रखी।
हुसैन का इंतकाम सुनाए। अगर बात हुसैन के कत्ल पे आई गई है तो फिर अब कत्ल हुसैन की मुकम्मल तहकीक हो। क्योंकि हमारे लिए किसी आम शख्सियत का कत्ल नहीं, हमारे जनून का नाम हुसैन। हम हुसैन के कत्ल पे मुकम्मल तहकीक चाहते हैं। हमें सिर्फ यजीद नहीं चाहिए, मेरे अहले सुन्नत भाई ने शरीफ फरमाए हैं ये आपके रसूल के बेटे का कत्ल इंतहाई संजीदगी से मजमून सुनते। 26 रजब को वलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दरबार में बुला के यजीद का पैगाम सुना कि वो चाहता है कि आप उसकी बैयत करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ही जुमला कहा, उससे कह दे मैं अली का बेटा हूं। ये क्यों कहा कि मैं अली का बेटा? वलीद यहीं से समझ गया था कि ये बैयत नहीं करेगा, क्योंकि जब इसके बाप ने नहीं की तो ये कैसे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ा बेहतरीन उर्दू अदब का एक जुमला दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं करूंगा। यजीद ने समझा कि ये एक नहीं दरबार से बाहर आई तो 72 नहियों में तकसीम हो गए। 72 ने भी कहा हम भी नहीं करेंगे। यजीद ने कवायद इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि 72 नहीं हाँ में बदल दो, 72 नहीं हाँ में न बदले। उसने करबला में बुला के 72 कत्ल करवा। उसने सोचा कि अब शायद नहीं खामोश हो जाएगी, अब कोई भी नहीं कहेगा, अब हर कोई हाँ ही कहेगा। लेकिन उससे क्या पता था हुसैन ने करबला से इस नहीं को ऐसा आरूज बख्श दिया था। ये नहीं पूरी कायनात में ऐसे फैल गई, ये नहीं आज हमारे ज़मीर में बसी हुई है, ये नहीं आज हमारे वजूद में बसी हुई है, यही नहीं आज हमारी अना भरी हुई है। आज हम उसी नहीं पे खड़े हैं। आज हमें बंदे कहते जुलूस रोको, हमें नहीं रोके, छोड़ो क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बादशाह वक्त के सामने कहा नहीं, वो नहीं इतनी अरूज पे पहुंची। 9 लाख से वो नहीं हाँ में नहीं दिल खोल के ऊंचा बोल के दुश्मनों का दिल रोल 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 के नारा मेरी गुजारिश है अपने अहले सुन्नत बरादरान से जो मैं इस वक्त तशरीफ फरमा इंतहाई मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बैयत नहीं करूंगा। 72 लोगों ने उस नहीं में हुसैन का साथ दिया। दुनिया का कोई कोना मुंतखब करो, ये हुसैन का मौका आता। मैं तुम्हें उन 72 के नाम बताता हूँ, उनकी वल्दियतें बताता हूँ, उनके कबीले बताता हूँ, उनके कद बताता हूँ, उनकी रंगतें बताता हूँ। आप सिर्फ इतना काम करें, आप मौलवियों से सिर्फ इतना पूछें जिन लाखों ने यजीद की बैयत की वो कौन थे? इनकार वाले 72 हम दिखाते हुए इनकार। अगर ये ठीक हो सकता है तो इसे कोशिश कर लें, इसे बेहतर कर लें। अगर ये आवाज ठीक हो सकती है तो इसे बेहतर कर लें।
सरदार कलंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, जो चले मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके मुझसे मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं करो। आज वो नहीं वाले 72 को सबको याद। आखिर जिन लोगों ने यजीद की हाथ में बैठक की वो कौन? कातिलाने हुसैन समझने बड़ा मुश्किल काम है। अकेला यजीद ही मुलव्वस नहीं, आखिर यजीद को ताकत देने वाले कौन थे? बिल्कुल नामों से मेरे आप हो जाइएगा, लेकिन बात मुकम्मल सुनिए। बेशक मुकम्मल कोई मजमे से नारा न लगाए, लेकिन बात मुकम्मल सुनिए। आखिर उस दौर के लाखों मुसलमानों ने यजीद के हाथ में वो कौन थे? कातिलाने हुसैन ढूंढना आसान हो जाएगा अगर मेरे अहले सुन्नत भाई साहब ने, मैं नाम नहीं दूंगा, मैं निशानी दे रहा हूं। रिसाल के रात को दुनिया से गए भी 50 साल नहीं। इसका मतलब अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की पोस्ट पे हुसैन देखा। एक नस्ल नहीं गुजरी, वो लोग अभी जिंदा थे जिन्होंने ईद वाले दिन नबी के कांधों पे हुसैन देखा। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन मिलने वाली हदीस सुनी थी। जब वो लोग जिंदा थे तो उन लोगों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर आप कहें दिया था तो मुझे 72 में दिखाएं। अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब है कि उस दौर के जमहूर ने यजीद का साथ। बस ठीक है यार, खामोश हो जाओ। अगली दफा या खतीब बन नहीं या साउंड ऑपरेटर बन, मतलब है साहब। आखिर उस दौर के लाखों मुसलमान कहां थे? क्यों चुप थे? ऐसा भी नहीं हुआ कि 26 रजब को इमाम हुसैन ने इनकार किया और 28 रजब को हुसैन कत्ल हो गए। नहीं, 26 को इनकार, 28 को मदीना से रुखसत। 6 माह हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में रहते रहे। उस दौर के मुसलमानों ने इमाम हुसैन के पीछे मदीना क्यों नहीं छोड़ा? एक बहुत बड़े खतीब थे, नाम उनका मौलाना कौसर नियाज़ी। हमेशा मिंबर पे मज़हब अहले बैत की तबलीग करते थे। मौलाना कौसर नियाज़ी लाहौर में तकरीर कर रहे थे। बाद में मौलवियों ने घेर लिया, मौलाना कौसर नियाज़ी हर तकरीर ही हुसैन पे। एक मौलवी ने उसके कहने लगा, उसने कहा कौसर नियाज़ी मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब उस दौर के सारे मुसलमानों ने यजीद की बैत की थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? मौलाना कौसर नियाज़ी के चेहरे की नकल बदल गई। जब बकवास लगा, जब हुसैन ने नहीं की सबने क्यों की? मुझे ये ना बता सब कहां थे, मुझे ये बताओ हुसैन कहां थे? क्या सिर्फ नौजवान नस्ल इस को क्या सिर्फ जब सुबह का गवर्नर थे? जब आज भी नौजवान सर्च करो, आज भी यजीद की सल्तनत का रकबा आज के दुनिया के नक्शे पे उठा। आज दुनिया के 6 बड़े-आज़म, 7 बड़े-आज़म हैं, 6 बड़े-आज़म में उसकी हुकूमत। इतनी बड़ी सल्तनत हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुल्तान तक उसकी सल्तनत का रकबा था। आखिर इस दौर के इतने लोगों ने जो इस इलाके में मुसलमान बसते थे उन्होंने यजीद की हाथ में बैत की तो वो खलीफा बना। तो फिर वो बैत करने वाले कौन थे? वो लोग मुअर्रिख ने शुमार क्यों किए? इसका मतलब है कि उन्होंने खुल के यजीद का साथ। मैं फिर कराची में इससे बेहतर जुमला मेरी किताबत में है ही नहीं। अब भी कराची में खामोशी हो तो तुम्हारा मुकद्दर है। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था।
शराबी होके मिंबर रसूल में बैठे, वो बदकिरदार होके मुसलमानों का खलीफा बने। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम कर दिया था, फिर हौसला करना चाहिए था उनको। इमाम हुसैन का साथ बेशक मक्का आके हुसैन बैठे, लोग मक्का में हुसैन के पीछे ना। जब मक्का पहुंचे तो हज के लिए आए, हुसैन के लिए नहीं। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहां हज पढ़ लेते, आज मौरख लिखते तब वो हुसैन के लिए आए थे। हुसैन ऐन हज के मौका पे खुद मक्का को छोड़, हुसैन ने कहा अब मुझे छोड़ के हज करके दिखाओ। आज किसी मस्जिद के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछी ना, हाजियों ने हुसैन छोड़ के हज पढ़ा, क्या उनका हज हो गया? नहीं हुआ। उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं था जो हज नहीं हुआ? अल्लाह का घर भी था, मकाम इब्राहिम भी है, एहराम भी है, सफा मरवा भी है, आब ज़मज़म भी है, उनके बदन पे एहराम भी है, इबादत की सारी शर्तें मुकम्मल थी। फिर उनका हज क्यों नहीं है? फिर मौलवी कहते इसलिए नहीं है कि उस हज में हुसैन नहीं है। इसका मतलब तू मान गया हज से बेटा चला जाए, अल्लाह हज से वो नहीं करता, नमाज से बाप चला जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मक्का में मैं ऐसा बेहतरीन फलसफाए इंतकाम हुसैन पढ़ने लगा हूं कि शायद आपने ये चीज पहली बार सुनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा, मक्का छोड़ के इमाम हुसैन करबला में जाके 7 दिन हुसैन ने उम्मत का इंतजार किया, उम्मत नहीं। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लड़ने का अंदाज में आपको बताऊं। जो बंदे कहते हैं कि तलवार नहीं उठाई और 9 लाख के सामने गाजी को भी इजाजत नहीं दी, और मैंने मौत को बहुत बार करीब से देखा। हमारे अंदर मौत का डर नहीं है, लोग मरने से डरते हैं, हम जीने को तरफ लोगों के लिए खौफ हो, हमारे लिए रहमत से मुलाकात का हम अपने इमाम से मिलना चाहते हैं। जितनी देर जीव खुदी के साथ सबके साथ बेशक सादात की वकालत करते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम सादात की वकालत क्या कहने। इससे पहले 4 कत्ल सैयदों के उम्मत ने चारों के कत्ल छुपा। अली भाई 4 कत्ल सैयदों के मदीने में उम्मत ने कातिल छुपा। रसूल को गुजरे में जहर मिली, बेशक बतूल को दरवाजे पे आके कत्ल किया। मैं फताह कातिल छुप। अली को एक बदमाश के जरिए से मस्जिद में जर मरवाई। तलवार किसने दी? शहर कहां से खरीदी गई? लालच किसने दिया? इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सौदा के जरिए जहर दी। शहर कहां से आई? किसने भिजवाई? लालच क्या था? कातिल छुप। आज तक वो कत्ल छुपे, कातिलों के नामों पे भी छुपे। चारों के चारों कत्ल आबादी में हुए, चारों के कातिल छुप गए। अब मैं देखता हूं कि कराची मेहनत सूत्री हयाती का 4 कत्ल मदीने में सैयदों के छुपे थे। ये है हुसैन के लड़ने का तरीका। हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला ले
बेशक ये समझ रहे थे कि हम हुसैन को ला रहे हैं। इन्हें क्या खबर थी, हुसैन ने बुलाया। मौला हुसैन ने पूरी कायनात में एक ऐसी जमीन खरीदी जो हथेली जैसी थी, जिसपे कोई बूटी, कोई झाड़ी, कोई घास, हथेली जैसी जमीन खरीदी। हुसैन ने एक भी कातल झाड़ी के पीछे भी नहीं। हुसैन ने कोई पहाड़ों का इलाका नहीं खरीदा। क्यों? लगभग सहरा खरीदा हुसैन, खुद से खरीदा। कातल घेर लिया उसे, पहुंच गए 9 लाख किसी न किसी लालच में। हुसैन ने यूं सामने खड़े किए, हुसैन ने इधर बहत्तर खड़े किए। हुसैन ने कहा, अच्छा तुम हो वो लोग। लिखने की तरह हुसैन ने मोटर को मजबूर किया लिखने के नाम। ये थे आबादियों में छुपे हुए लोग जिन्हें हुसैन ने कहा, अच्छा अब नमाज। उधर सामने खड़े थे और इन्होंने कौन कौन सा दौर देखा था वो बातें बता ही नहीं सकता। कहां कहां की सोहबत से उठ के आए हुए ये लोग थे। इन्होंने हुसैन से कहा, हम भी तो आला कबीला के लोग हैं, हम भी तो तेरे नाना नबी की सोहबत में जिंदगी गुजार चुके हैं। हुसैन ने कहा, ये है मेरे इंतकाम का तरीका। जो हुसैन के सामने आए, हुसैन ने एक लम्हे के लिए तुम्हारी नमाज़ें भी जाया करवा दी, तुम्हारे रोजे भी जाया करवा दिए, तुम्हारे हाथ भी जाया करवा दिए। हुसैन के जो पीछे खड़े थे, हुसैन ने अच्छा मैं तुझ पे कर्म करने लगा हूं, मैं तुम में से एक भी रज़ी अल्लाह नहीं करूंगा। मुसलमान थे, इधर इस्लाम। हुसैन ने रेत खाके शिफा की, अलैहिस्सलाम। ये है हुसैन के कदमों में गिरने का सबसे बड़ा एजाज़। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, खतरनाक हद करीब है हुसैन। ये साहिल को सवाल की शर्मिंदगी से भी बचा लेते। हुसैन ने अपने बहादुरों के अंदर से सबसे पहले मौत का खौफ निकाला। हुसैन के जौन ने भी जाने की इजाजत दी। ये आज हुसैन की करबला का मौजज़ा है कि आज हमारे अंदर मौत का खौफ है। हम हुसैन के नाम पे कोई समझौता करने की। अभी लोग अरबैन से वापस आ रहे हैं। अली भाई 2 दिन पहले तशरीफ लेके कितने जाहिर है लोग गवाही देंगे, 5 साढ़े 5 करोड़ बंदा। आज भी हुसैन के 72 की सूरत। आज तो आसानी हो गई ना कि आप आसानी से करबला पहुंचे। अब्बासियों का बादशाह आया था, नाम उसका मतवक्कल था। इस जगह मेरा यह नकाती एजेंडा है कि मैं हर सूरत में हुसैन की ज़ियारत बंद करूंगा। मैं करबला नहीं कहीं किसी को जाने दूंगा।
किसी का कानून बना दो, करबला की ज़ियारत पे इतना टैक्स लगा दो कि कोई भी करबला में जा सके, इतनी महंगी कर दो हुसैन की ज़ियारत। हुसैन के चाहने वाले सफर करने का सोचे नहीं, कानून पास हो गया, हुक्म नाफिज हो गया। अगले दिन अब्बासी बादशाह के तख्त के पाए टूट गए। क्या हुआ? इसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। सबसे गरीब औरत सबसे पहले, और उसने आगे जो जुमला का आखिरकार दुआ लेने के लिए उसे संजीदे दर हरा। फतवा करने का कौन है? और गए हुसैन की मुहिब और ये चाहना चाहती है करबला। इसका बुलाओ। ज़ईफा दरबार में आई और इसने आते ही पहला जुमला क्या कहा? इसने कहा मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। फतवा करने का बुरी हाल नहीं सुना तुमने, ज़ियारत तो महंगी हो। देख लगे कितना टैक्स लगा है। इसने दिनार बताया जल्दी से चादर की के साथ दूसरे दिनार सामने फेंक दिया, मैं जाऊंगा फतवा कर ले दिनार देकर बुढ़िया ये दिनार तू कहां से लेके आई? जिसने बुलाया है उसी ने दिया। हुसैन के नौकर बैठा, जिसने बुलाया उसी ने दिया है। जिसने बुलाया है किसने दिए? देख कर लगी या फिर ऐलान सुना तो रात रोती रोती सो गई। मौला हुसैन से गुफ्तगू करती करती, मौला मलाओं में ज़ियारत नहीं करती, अब मैं कभी करबला नहीं आऊंगी। जब सुबह उठी तो चादर के नीचे पड़े। फतवा करने का कानून बदलो। हुसैन तो अपने नौकरों को पैसे दे रहा, कानून बदलो। अब टैक्स नहीं लगेगा, अब जो करबला जाएगा वो अपना एक हाथ कटवाएगा। अब मैं देखूंगा जिस्म देके करबला पहुंच जाता है, पैसे देकर कोहर को जाता। अगले दिन मतवक्कल हैरानगी के समुद्र में डूब गया। वही बुढ़िया बाजू सर पे रख लिया। मैं देखूंगा कराची कितना पोल लेता है। बुढ़िया बाजू सर पे रख के आई, हर मतवक्कल के दरबार में आके कहती है मैंने सुना है ज़ियारत मुफ्त हो गई है। बोलो तो बाजू कट रहे हैं लेके आए। सुना मजलिस से एक बंदा उठे जो मुझे सदर की कीमत दे। फतवा करने का फिर बाजू सर पे क्यों रखा है? उस बड़ा कर दिया अब ये हुसैन का हो गया। जो चीज हुसैन की हो जाए मेहरबानी, जो चीज हुसैन की हो जाए हम ऊंचाई पे रखते हैं। अब ये हुसैन का दरबार में कह के कि एक बुढ़िया ही ने बादशाह को खामोश करवाया। मतलब करे देखा चल बुढ़िया फिर तू अपना इश्क आजमा, मैं अपना ज़ुल्म आजमा। तू कहती है कि मैं बाजू कटवाऊंगी और करबला जाऊंगी, अब मैं देखूंगा तू करबला कैसे जाएगी। मैं तुझे ही निशान इबरत बनाऊंगा ताकि तुझे देखे कोई भी करबला जाने का सोचेगा। इसे जनाजे का मेरी आंखों के सामने निकाल तला। बुढ़िया का बाजू कट गया, एक बाजू है देखेगा अब मैं जाऊं करबला। दूसरा बाजू निकल के दो पांव पे खड़ी है, मतलब अकल की तरफ चेहरे पे इत्मीनान ले गई, अब मैं चली जाऊं करबला। इसे जनाजे का मेरी आंखों के सामने इसका पांव का एक पांव कट गया, एक पांव पे खड़ी देख अब तो जाने देना करबला। इसका दूसरा पांव भी कर, दोनों बाजू कर गया, दोनों पांव कट गए। इसे दरबार के बाहर चौक में जाकर फेंको ताकि कोई भी करबला जाने का सोचे ना। हुसैन की आशिका को दरबार से बाहर फेंका। जमीन पे गिरने से पहले घोड़े सवार ने हाथ पकड़ा, उसने अपने घोड़े पर बिठाया। शुक्रिया
अपने दोनों हाथों को अलम अब्बास की तरह फिजा में बुलंद करते हुए अपनी माँ की दूध को सलाम पेश करते हुए मौला हुसैन की बारगाह में ऐसा सलाम भेजे कि जिब्रील फर्श अज़ा से उठे और अपने गोश्त पर रखकर जाए और तारे मौला में जाकर कहे तड़प रहे हैं कितने मौला तेरी ज़ियारत के वास्ते अब भाई को भाई गाजी का वास्ता निकले सफर से मौला सितारों को करे से इशारे कि हम तो इनके मुकद्दर लियो जो हाथ उठे इसी साल हुसैन की जर्री तेरा शुक्रिया पहले चल के जाना था आपको लेने आना इमाम ज़माना की सेहत और सलामती के लिए जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी इंशाल्लाह 26 सफर कराची की अजीम शब्बेदारी अंचोली में ठीक रात 9:30 बजे सरकार अबुल फजल अब्बास के मौजू पे आपके सामने हाजिर होगी दोबारा जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी सांस से अगर साहिबुल असर की तरफ से इज्जतों वाला खाना लूटा बड़े तरीके सलाम वाला मिलता बुरे तरीके से उम्मत ने लूट लिया मोहम्मद गुजर गया गरीब का चेहरा ऐसे लगता है कि जैसे अभी कल चांद था और फिर गरीब का चेहरा भी गुजर गया अगले साल वो रोएगा जो रहेगा हमें से जो जिंदा बचा तो हुसैन की सफ में जरूर आएगा जितना आंसुओं का खराज पेश कर सकते थे हमने किया जितना मातम कर सकते थे हमने किया लेकिन हक अदा नहीं 2 महीने छोड़ के ये कौम पूरी जिंदगी भी रोए हुसैन की बेटी के एक तमाचे का दर्द नहीं जितने सैयद बैठे हो मुझे माफ करना तुम्हारे घर की हर बतूल दरबार में खड़ी रही कितना दुख दिया उम्मत ने आले रसूल को कराची में अदब समझा जाता है अगर अगली सतर भी कराची ना समझा तो फिर मैं और मुशाहिद क्या पढ़ूंगा इतना रुलाया है उम्मत ने सैयदों को इनकी 18 साल की भी कमर झुका के चलती थी इनकी 4 साल की भी कमर झुका के रो रो के कहती थी सज्जाद मैं ज़ईफ़ा हो गई हूँ सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली गई है सज्जाद मुझे आंखों से नजर नहीं आ हौसला हौसला मौला हुसैन की इज्जत की कसम मैं मिंबर से कह रहा हूँ अभी तक किसी खतीब किसी जाकिर ने किसी आदमी ने बाज़ार शाम मिंबर से पढ़ाई ना कोई पढ़ सकता बाजार मिंबर से पढ़ा जाए मजमे से बंदे नहीं चलाते मैं माफियों के मातम के लिए जुमला पढ़ देता हूँ जो बंदे कहते आखिर शाम में क्या जुल्म हुआ था मैं जुल्म तो पढ़ नहीं सकता मैं एक इशारा कर देता हूँ जिस सज्जाद ने अकबर की बर्ची बर्दाश्त कर ली थी कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है ना जो उसका जिगर फट गया जिसने जवान भाई का जनाजा देख लिया था जिसने कासिम की लाश के टुकड़े जो माहौल बन गया है फिर एक बहन और भाई का दर्द सुना के मैं आपको सुना मैं मिंबर से दुआ कर रहा हूँ आमीन वाजिब की नीयत से कहना अल्लाह हर बहन को भाई जरूर दे कोई बहन ऐसी ना हो जिसका भाई ना हो
जिस बहन का भाई कोई ना हो वो बाजार में डर के चलती है, उसे खबर है मेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। और किसी बहन का 4 साल का भी भाई हो ना, वो भाई का हाथ पकड़ के गरूर से चलती है। अल्लाह ना करे रास्ते में कहीं बदमाश खड़े हो और बहन के चेहरे पे परेशानी आ जाए। 4 साल का भाई बहन का हाथ पकड़ता है, पकड़ के कहता तू ना घबरा मैं तेरे साथ हो, तू ना परेशान हो मैं तेरे साथ हो। मातमी मातम की तैयारी करना, कराची कितना मातम कर लेगा। भाई बहनों को तसल्लियां देते हैं। शाम के बाजार में सज्जाद की 4 साल की बहन सज्जाद का हाथ पकड़ के रोके कभी तू ना रो मैं तेरे साथ हो, तू ना घबरा मैं तेरे साथ हो। सज्जाद रोके सकीना भाई बहनों को तसल्लियां देते हैं। तू बहन हो के मुझे तसल्ली दे रही है, चोरा सुनना मातम करना रोके कभी मैं तुझे इसलिए तसल्लियां देती हूँ, मैं मर गई तू जनाजा उठाएगा, अगर तू मर गया तेरा जनाजा कौन उठाएगा। सज्जाद मेरे हाथों में रस्सियां, सज्जाद में पापा बगैर कफन के बर्दाश्त करो तो बड़ो मुश्किल, मातम की तैयारी करो। क्या ज़हरा कैसे गुजरी मैं नहीं पढ़ सकता, गुजरी नहीं गुजारी गई, ऊंटों से गिरी नहीं, गिराई गई। शराबी के दरबार में आई नहीं, लाई गई। वो जो मदीने से अली की बेटी चली थी, वो मदीने से चली तो बतूल, मक्के में आई तो जानशीन रसूल। करबला में 8 दिन हसन बन के तसल्लियां देती गई। शाम में गरीबा की रात ज़ैनब अब्बास बन गई। 11 मुहर्रम को फिर ये अली बन गई। फिर ये करबला से कूफा पहुंची, कूफा से शाम आई, 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे मारी गई, 9 बार शराबी के दरबार में बुलाई गई, 1 साल बगैर छत वाले सिद्धांत में बिठाई गई। शाम से रिहा होकर फिर मदीने, मदीने से कैद होकर फिर शाम। 6666 वीर नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रोक के कभी मेरे अल्लाह आप ज़ैनब थक गए, मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई ना बचा। सांस ले लो, एक लम्हे के लिए रुक जाओ, लेकिन 2 दर्द मैंने सुना है, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 नहीं तो 2.5 मिनट मिन्नत करूंगा, सिर्फ 2 दर्द मैंने पढ़े, ना बीवियों का मजाक से वो दर्द पढ़े। शायद ये दर्द आपकी समातों के साथ पहली बार टकराए, मातम का हक जरूर अदा करो। दर्द पढ़ने लगा मैं हुसैन की मासूमा बेटी, मैं मेहमान हूं तुम्हारा, मेरे कई रिश्तों से आपके साथ ताल्लुक, मेहमान भी हूं, शबीर का आज़ादार भी हूं, खबीब भी हूं, ज़ाकिर हुसैन भी हूं, मौला के ज़वार भी हूं। मिन्नत करके एक जुमला कहूंगा, मैं दर्द पढ़ूंगा, मैं वजाहत नहीं करूंगा। मजने से कोई बंदा मुझसे वजाहत में पूछे, इशारा में तुम्हें समझाने के लिए दे दूंगा, लेकिन मैं वजाहत खोल के नहीं पढ़ सकता, मैं गैर सही मैं दर्द पढ़ने लगा हूं। दर्द सुनना, हुसैन की मजलूमा वो मासूमा बेटी जिसे भाई ने कफन नहीं दिया, जिसे सज्जाद ने कुर्ते में दफनाया। ये दर्द तुमने सुना जाकिरों से, कि आपने पहली बार नहीं सुना, पहले भी सुना, लेकिन जो मैं वजह पढ़ने लगा ये वजह शायद तुमने पहली बार सुनी। सवाल मेरा ये है कि आखिर सज्जाद मौला ने मासूमा को कफन क्यों नहीं, जिसके बाबे का लिबास जन्नत से आ गया, उसने बहन के लिए कफन जन्नत से क्यों नहीं मंगवा। मैं बात नहीं खोलूंगा बगैर से, तो मैं इशारा देने लगा, इशारे में बात समझ जाऊंगा।
10 मुहर्रम को मातमी करता है, जंजीर का मातम। मातम करने के बाद मातमी जल्दी से कमीज पहन लेता, शाम तक वो मातमी जुलूस में रहता, रात को मातमी घर आता, पहने करने होते हैं भाई के जख्म साहब। माँ करीब आके खड़ी हो जाती है, रोक कभी कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे